ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मार्च 22 वेरिएंट 22 का। ठीक है, कह रहा रावी इज अ ट्रेडर। ठीक है, ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब 1 फरवरी को क्या हुआ आपको उसने बताया, बस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस है 12510। ठीक है, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1245। ये देखो, ये एबनॉर्मल बैलेंस है। एबनॉर्मल। मतलब एबनॉर्मल इस वजह से है कि आमतौर पे आपको रिसीवेबल से पैसे लेना होते हैं तो डेबिट साइड पर आएगा, एसेट है क्योंकि पैसा आएगा। और ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये तो लाइबिलिटी आपके ऊपर हो गई है। अभी ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि यार एक बंदे को माल बेच रहा हूँ फिर भी उसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, क्या वजह हो सकती क्रेडिट है? पे बेच रहा था वो शायद वो हो गया होगा। देखो इसमें क्या होता है, याद रख लो, अक्सर सवालों में पूछ भी लेता है, वो पूछ भी लेता है। ओवर पेमेंट कर दी है उस बंदे ने आपको। ठीक है, अच्छा। ओवर पेमेंट कर दी तो क्या होगा, अब आपको वापस करना होगा, तो अभी तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। एडवांस पेमेंट हो गई, एडवांस पेमेंट में भी यहाँ पर ही आएगा। या गुड्स रिटर्न हो गए, रिटर्न हो गया आपको, अब पैसे वापस करने है ना, ये चीज़ होती है तो एग्जाम में पूछ लेता है अक्सर वो। अब आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा पढ़ते हैं। कह रहे प्रिपेयर राबी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है हमें, SLCA बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2022। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फरवरी 2022। सही है भाई, ये तो ये काम करना है हमें। तो सबसे पहले ये देखो, ये आपके बैलेंस BD हैं, ये आपके 1 फरवरी को है ना, ये आपके बैलेंस BD है। तो दोनों को ये आएगा, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दोनों अपनी अपनी साइड्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमारे पास डेट क्या है, 2021, February 1, इधर भी, और यहाँ आ जाएगा बैलेंस BD। ठीक है, ये आ जाएगा 12510, और दूसरी तरफ का कितना था, 1245। ये मैंने दोनों उठाए और अपने पास बैलेंसेस लिख दिए। ठीक है, आगे आ आवक का लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक्सपेंस और उसमें लगता है इनकम ये अकाउंट में। हमारे बीडी क्रेडिट साइड को ओपनिंग। BD तो किसी भी अकाउंट में आता है ना यार, स्टार्टिंग में तो BD आएगा, सिर्फ आप और पप्पा पप्पा वाले उसमें थोड़ी होता है। ठीक है, अच्छा जनाब आगे आ जाओ। अब इधर देखो, कह रहे टोटल फॉर द ईयर, आपको 31 जनवरी पे डेटा दिया है पूरे साल क्या क्या हुआ। तो क्रेडिट सेल आ गए 134,000। अब क्रेडिट सेल हो रही है 134 की, सेल बढ़ती है तो क्या होता है, क्लिक। सेल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट। सेल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। और रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जिससे पैसा लेना है। तो SLCA क्या है, हमारा टोटल रिसीवेबल का अकाउंट है ना, ये क्या है, SLCA होता है टोटल क्रेडिट सेल्स में रिसीवेबल अकाउंट। कोई मतलब क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल आ जाएगी यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, वो तो उधर होगा मेरा क्रेडिट, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा डेबिट, और ये सारा काम आप क्या होगा, 2022 के ईयर एंड मेरा होगा January 31 को। ठीक है, फरवरी से शुरू हो रहा है तो जनवरी को मेरा ईयर खत्म होगा। और यहाँ मैं सेल्स लिख दूंगा, क्रेडिट सेल आप चाहो वो लिख दो, 134,000। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके बाद कैश सेल है, ये किस तरफ आएगी, ये आएगी ही नहीं, क्योंकि कैश सेल तो कैश बुक में जाती है, ये कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी भाई, ये तो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ तो सिर्फ उधार वाला काम होता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे कह रहे हैं बैंक ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, से पैसा आ गया, पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो और जाएगा, ये क्या हो इसका जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसको भी 2022। तो हम लिख लेते हैं, हाँ अब सब सारा काम 2022 में। ठीक है भाईजान, आगे क्या हो रहा है मेरे पास, ये काम कर लिया। अब कह रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, पैसा आ गया। बैंक क्या हो जाएगा जब पैसा आएगा, बैंक डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आ गया, सेम डेट है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, कैश लिख देता हूँ। वेरी गुड। अच्छा जनाब, आगे आ जाते हैं। कह रहे हैं रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, सेल रिटर्न होगी डेबिट। तो जब सेल रिटर्न है डेबिट तो ये क्या हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। मैं लिखूंगा सेल रिटर्न। अगर डेट नहीं भी लिखें तो मसला तो नहीं है ना, मुझे दो अब लाइन सारी का। आ गई ना, सारा उसी डेट को हो रहा है।
ठीक है, रिटर्न है 4,000। आगे क्या हो रहा है, इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। डेबिट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मेरे पास जगह नहीं है वरना आपको लिखना पूरा, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इररिकवरेबल डेट। आगे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री को यार जरा रोक के रखना, एंड में करते हैं इसको। उससे पहले आ जाओ, कह रहे डिस्काउंट अलाउड हुआ है कस्टमर को, डिस्काउंट। सेट ऑफ हाँ भी इसको करते हैं हम, सेट ऑफ ये होता है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा, ये क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है, 4643। अच्छा जनाब, डिस्काउंट रिसीव तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पीएलसी में आता है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू सेल्स, लेजर, अच्छा बात लोग जो है ना वो बड़े डैश हैं, वो पैसे नहीं दे रहे आपको। आपने इंटरेस्ट। अब आपने कहा चलो यार इन पे सूद चार्ज करो, ताकि उसके खौफ से इतनी, जैसे बिजली के बिल में होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है कि अगर आप लेट पेमेंट करें आपके एक्स्ट्रा ये चार्जेस अदर कटते हैं। इनकम हुई ना, तो हाँ बिल्कुल हुई। ये और डेबिट अदर साइड। इनकम, अदर इनकम क्रेडिट होगी, यहाँ पर ये डेबिट साइड पर आएगा आपके पास। तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट कितना बस। बस इंटरेस्ट लिख दो। और ये है 1104। ठीक है जनाब, अब कॉन्ट्रा पे आ जाते हैं। 15 यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो कॉन्ट्रा में आपके पास क्या होता है, क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि आप एक बंदे से माल ले भी रहे हो और उसको दे भी रहे हो। तो अब मिसाल के तौर पर आप हमजा से काम कर रहे हो और हमजा को आपको देने 500 रुपये, और हमजा ने आपको 700 देने। तो ये पहले वो आपको 700 दे फिर आप 500 दो, इससे बेहतर आपने कहा इसको एडजस्ट कर लो। हाँ तो उसको। 200 जिस बंदे की तरफ ज़्यादा निकलते हैं वो दे दे उसको, तो ये काम कर लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा उससे रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है, वहां से उसका पेबल जो है वो कम हो जाता है हमारा। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये मेरे रिसीवेबल कम करती है, तो यहाँ लिख लूंगा 1677। ठीक है। अच्छा अब क्या है, कह रहा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस आपको नहीं पता, लेकिन आपको क्रेडिट बैलेंस पता है, मतलब यहाँ जो बैलेंस आ रहा है वो आपको पता है, लेकिन जो यहाँ बैलेंस आ रहा है ये आपको नहीं पता। अब यहाँ वाला बैलेंस पता होने का मतलब है पहले आपको बैलेंस सीडी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मिलियन। बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है, सेल लेवल कंट्रोल अकाउंट। ओ नील लिखा हुआ है, नील। तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा। जीरो बना। हाँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कहानी खत्म हो गई। लो भाई नील हो गया। आज नींद बड़ी आ रही है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है मेरे भाई कि अब जो हमारे पास बैलेंस आएगा ना तो हमें पता चल गया इस तरफ ही आएगा, ताकि फिर बैलेंस बीडी इधर आए, तो बैलेंस सीडी आएगा। अब इसका टोटल कर लो डेबिट साइड का। 1245 प्लस 4 हाँ, उस तरफ नहीं जाना, पहले डेबिट साइड का तो बैलेंस बताओ मुझे कितना आ रहा टोटल बताऊँ सर। है। 12150 134 हाँ है 14761। अब इसमें से ये सारे माइनस करेंगे हम इस तरफ के, -1 2। तो ये आ रहा है 17809। 17719। दोबारा कैलकुलेशन करना, चेक करो कुछ गलत करो, मेरे पास तो यही आ रहा है, टोटल क्या आ रहा था इस साइड में। वन वन फोर फोर सेवन सेवन सिक्स वन फोर 1245 124 +9 6। हम्म।
देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, इधर देखो। देखो आपके पास क्या आ रहा है, 1245 प्लस 96,250 प्लस 12,890 प्लस 4,000 प्लस 9100 प्लस 4643 प्लस 1677। ये लो, आ गया। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे आप कुछ। आगे चलो। कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं स्टेट दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज बीइंग अप्लाइड व्हेन इररिकवरेबल डेट्स आर रिटर्न ऑफ। तो इररिकवरेबल डेट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए हम प्रूडेंस लगाते हैं। प्रूडेंस क्या कहता है, नेवर ओवर स्टेट योर एसेट। ये आपको बताना नहीं है, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। नेवर ओवर स्टेट एसेट्स और प्रॉफिट। तो जब इररिकवरेबल डेट चार्ज करेंगे, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और करंट एसेट मेरे कम होंगे तो मेरे एसेट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है भाईजान। आगे चलते हैं। कह रहे एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग इंटरेस्टेड पार्टीज वांट टू नो द लेवल ऑफ रावीज ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल ये पार्टीज क्यों देखना चाहेंगी, बैंक मैनेजर क्यों देखना चाहेगा। ठीक आगे है। पता चलेगा कि पहले दे दिया देगा भी। ठीक है, तो बैंक मैनेजर देखा। रिसीवेबल्स हाँ, रिसीवेबल्स तो इसके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। रिसीवेबल्स से तो ये पता चलेगा लेवल ना कि ऑफ, इसको लोग पैसे दे हाँ, रहे हैं या नहीं दे रहे बिजनेस। लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल क्या करेगा, में इन्फ्लुएंस, में इन्फ्लुएंस बैंक्स डिसीजन। ठीक है, बैंक के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे कर सकता है, अगर इफ द बैंक, if the bank believes trade receivable are too high, if the bank believes trade receivables are too high, it may not wish to lend। कि उसको पता होगा उसका पैसा फंस जाएगा वहां पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्या है, ट्रेड पेबल। ये भी इनके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। कि हम कह सकते हैं लेवल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल में इन्फ्लुएंस ट्रेड पेबल्स डिसीजंस। ठीक है, उनके डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा वो जाके यहाँ पर। अच्छा जी, कैसे करेगा हम ये बताते हैं कि अगर इसको लगेगा इफ, कह लो इफ ट्रेड पेबल बिलीव्स, इफ ट्रेड पेबल बिलीव्स दैट ट्रेड रिसीवेबल्स आर insufficient। ठीक है, इट में डिसाइड नॉट टू सप्लाई, इट में डिसाइड, मैं रीजन नहीं बताना वो क्यों सप्लाई नहीं करेगा। नहीं, नॉट टू सप्लाई आइटम्स ऑन क्रेडिट। और क्या, सिर्फ कैश पे कर लो। ठीक है जनाब। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमें कह रहा है रावी सेंड्स आउट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू क्रेडिट कस्टमर्स। इनको वो भेज रहा है, एंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू। और ओवर ड्यू होता है ना, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ओवर ड्यू अकाउंट्स पे। ठीक है भाई, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ही इज कंसर्न,
अबाउट द लॉस कॉस्ट टू हिज बिजनेस बाय इररिकवरेबल डेट्स। बहुत नींद आ रही है यार आज। ही इज कंसिडरिंग एम्प्लॉइंग अ पार्ट टाइम क्रेडिट कंट्रोलर। पार्ट टाइम क्रेडिट कंट्रोलर को रखना चाहता है। क्यों? टू कॉन्टैक्ट क्रेडिट कस्टमर बाय टेलीफोन, उनको फ़ोन करे। एंड टू स्टार्ट लीगल एक्शन ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स इफ नेसेसरी। ठीक है, ये टाइम लगेगा, बंदे को रखने की कॉस्ट है, सब कुछ है। द क्रेडिट कंट्रोलर विल बी पेड 6,800 पर एनम, उसको पैसे मिलेंगे। एडवाइस करो वेदर और नॉट रवि शुड एम्प्लॉय द क्रेडिट कंट्रोलर, इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फायदा नुकसान बताना पड़ेंगे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, फायदा मैं इससे लिख लेता हूँ। ये क्या कर सकता है आपका, इट में रिड्यूस रिकवरेबल डेट्स। रिकवरेबल डेट्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि पेमेंट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, या पूरा लिखना है एग्जाम में भी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल की पेमेंट क्या होगी, पेमेंट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पेमेंट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल विल बी रिसीव्ड क्विकली। पेमेंट जल्दी आ जाएगी उनके पास। एक और बात हम लिख सकते हैं, एग्जाम में तो दो ही लिखनी है, कि रावी के पास फ्री टाइम होगा ताकि वो अपनी और चीज़ों को दे सके। रावी वुड हैव वो क्रेडिट कंट्रोलर जो वो इंटरनेट भी लगा सकता सब, उसको चार्ज दिया हुआ है ना हमने, इसलिए लगाएगा। रवि क्या होगा, रवि वुड हैव मोर फ्री टाइम, इसके पास और फ्री टाइम हो जाएगा है। टू कैरी आउट इम्पोर्टेंट बिजनेस टास्क्स। ठीक है भाई, ये काम हो सकता है। अच्छा जी, अब इसके नुकसान कुछ हम लिख लेते हैं, क्या हो सकता है कि एनुअल सैलरी आपको देना पड़ेगी। क्या अमाउंट है, एनुअल सैलरी ऑफ 6,800 हैज़ टू बी पेड। प्रॉब्लम लगना जरूरी है। कौन सी करेंसी में दे रहा है, हैज़ टू बी पेड, ये आपको देना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी, विच वुड इंक्रीज एक्सपेंसेस। ठीक है भाई। अच्छा, फिर ये भी कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी दैट डेट्स विल बी रिकवर्ड। ये भी आपको नहीं पता कि ये कवर हो जाएंगे कि नहीं हो सकते। ठीक है, इससे आपका रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपके पास हो सकती हैं कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ, कि आप ज़्यादा उसको फोर्स करो, वो बोलेगा ठीक है यार, मतलब नहीं लेता, अगली दफ़ा ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें इसको बताना है डिसीजन, तो उसको हम कह देते हैं यार कि रावी शुड असेस द सिचुएशन। करेक्ट। सिचुएशन को एसेस करें, असेस करें। रावी शुड असेस द सिचुएशन ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। ठीक है, उसको देखें। अगर इफ द प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है,
ठीक है। तो हम कह देंगे एम्प्लॉइंग अ पार्ट टाइम क्रेडिट कंट्रोलर वुड बी बेटर। ठीक है, ये बेहतर होगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया।